कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जिसके बाहर एक एम्बुलेंस तेजी से आकर रुकती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक खून से लथपथ घायल लड़के को तेजी के साथ ऑपरेशन रूम की ओर लेकर जा रहे होते हैं। और वहीं हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं, बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर रिक होता है, जो कि एक मिडिल स्कूलर है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया हो। इसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उससे दो पुलिस अधिकारी बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी से एक डिंग की आवाज़ आती है और उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने अपराधियों की पहचान कर ली है। वे 8 लोग थे, जिनमें 6 लड़के और 2 लड़कियां थीं, और उन सभी ने नंग क्वांग मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसके बाद वे दोनों पुलिस अधिकारी फिर से कार में बैठ जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि वे आठों अपराधी नॉर्मल मिडिल स्कूलर हैं, क्योंकि जांच दल ने उन्हें बताया था कि जिन लोगों ने रिक को पीटा था, वे मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। अगर खबर प्रकाशित हुई तो लोग रिक को न्याय नहीं मिलने देंगे, क्योंकि हमलावर बच्चों का एक समूह है, जिससे अधिकारियों के मन में एक सवाल उठता है कि वे अपराधियों को न्याय के कटघरे में कैसे लाएंगे। वहीं दूसरी ओर रिक धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक महिला को देखता है, जो रिक का ही नाम लिए जा रही थी। महिला रिक से कहती है कि वो उसकी आंटी हैं। रिक की बातें सुनता है और अपने मन में सोचता है कि क्या यह मेरी आंटी हैं, जो अपनी शादी के लिए दूसरे देश चली गई थी। इसके बाद रिक आंटी से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ? लेकिन तब रिक कुछ याद कर चौंक जाता है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे भ्रम होने लगता है। रिक को 8 बुरे चेहरे याद आने लगते हैं, जिन्होंने उसे इस स्थिति में डाला, जिसे याद कर रिक को ऐसा लगता है कि वे सब मिलकर रिक की ऐसी स्थिति पर जोर-जोर से हँस रहे हैं, जिसके कारण रिक पूरी तरह से घबरा जाता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देख रिक की आंटी घबरा जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर और नर्स दौड़कर आ जाते हैं और रिक की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर कहता है कि उसे दौरा आया है। डॉक्टर रिक को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रिक धीरे-धीरे शांत हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर ब्रेड पियर्स के निशान दिखाता है, जो दर्शाता है कि इस तरह की घटना रिक से पहले भी बहुत से लोगों के साथ हुई है। वहीं रिक हताश होकर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, और इसके बाद रिक की आंखें धीरे-धीरे बंद होने लगती हैं। वह अपने सामने अपनी आंटी और डॉक्टर की बातें सुनने की कोशिश करता है। आंटी कहती है कि डॉक्टर, रिक फिर से अपनी चेतना खो रहा है। डॉक्टर कहता है, हाँ, मुझे पता है, लेकिन अब वह सही है, मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया है। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि वह शायद जाग जाएगा? जिसे सुन आंटी डॉक्टर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, वह 9 महीनों से कोमा में था, इसलिए मैं चिंता कर रही थी। रिक आंटी की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, क्या कोमा? वह भी 9 महीनों तक? और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रिक की आंटी उसके लिए सेब छील रही थी और रिक को बताती है कि तुम्हारे पिताजी को लगता था कि तुम कभी नहीं जागोगे। हालांकि तुम्हारी माँ ने कहा था कि वे अंत तक कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगी, चाहे नरक हो या बाढ़। वे ये सुनिश्चित करेंगी कि उन अपराधियों को उचित दंड मिले। लेकिन तभी रिक की आंटी अपने दांत भींचते हुए कहती हैं कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उन पर अपराधियों के माता-पिता और न्यायाधीश दोनों की ओर से समझौता करने का दबाव डाला गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उन्हें इसके लिए साफ मना कर दिया। वह तो बस यही चाहते थे कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिले, लेकिन उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, और ना ही मुझे कि जिन 8 लोगों ने मिलकर तुम्हें इस स्थिति में डाला था, वे इन सबको कुछ कुछ हज़ार डॉलर्स की मदद से सुलझा रहे थे। उन सभी अपराधियों को केवल स्कूल से निकाला गया था, साथ ही जो टीचर्स इसमें मिले हुए थे, उन्हें केवल एक कानूनी चेतावनी पत्र मिला था, जिससे तुम्हारे पिता को बहुत गुस्सा आया। वे पहले बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन इन सब के बाद वे धीरे-धीरे बदलने लगे थे। वे लोगों से एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की भीख माँगते थे और शहर में भिखारियों की तरह घूमते थे। पोस्टर लेकर सभी से अपने हस्ताक्षर देने की विनती करते रहते थे। और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए न केवल वे अपने जानने वाले सभी शक्तिशाली लोगों के सामने घुटनों के बल गिरते थे, उन्हें ये भी बताते थे कि यह सब कितना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। लेकिन फिर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की थी। और जब कानूनी पक्ष से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद करने की कोशिश की,
तो या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया या उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसका मतलब था कि उन 8 बच्चों के माता-पिता ऐसे व्यक्ति थे, जिनका इस देश में बहुत प्रभाव था और यही कारण है कि उन्हें सज़ा नहीं मिली और वे जल्द ही स्कूल वापस आने लगे। जिसके कारण तुम्हारे माता-पिता इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, उन्होंने दुनिया के सामने अपनी जान ले ली। ये उम्मीद करते हुए कि उनकी मौत के बाद शायद कोई उनकी परवाह करेगा और उनके बच्चे के लिए न्याय के लिए लड़ेगा। लेकिन रिक आंटी से ये जानकर कि उसके माता-पिता दोनों ने आत्महत्या कर ली है, वह शॉक हो जाता है और रोते हुए कहता है कि ये पक्का एक सपना होगा। हाँ, ये पक्का एक सपना ही है।